नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के बारे में, जो हाल के दिनों में एक गंभीर विवाद का कारण बनी है। इस घटना को लेकर अब तक कई सियासी बयान, प्रशासनिक कदम और जन प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आइए जानते हैं इस हिंसा के कारण, घटनाक्रम और इसके परिणामों के बारे में विस्तार से। संभल जिले के शाही जामा मस्जिद के परिसर में हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मामला एक धार्मिक विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद दरअसल एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसका नाम हरिहर मंदिर था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि मस्जिद में जो कुछ संरचनाएं हैं और कलाकृतियां पाई गई है, वे हिंदू धर्म से संबंधित है, जो उस मंदिर के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। इस याचिका के आधार पर अदालत ने एक सर्वे का आदेश दिया। इस सर्वे की टीम जब मस्जिद के परिसर में पहुंची तो अचानक हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोग और कुछ संगठन इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए और देखते ही देखते ये विरोध हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजी, उपद्रव और पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। हिंसा में कई लोग घायल हुए और 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस बीच पुलिस की कार्रवाई में भी कई लोग गिरफ्तार हुए और स्थिति को काबू में करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संभल हिंसा के केंद्र में था सर्वे का वो विवादित आदेश जो इस मस्जिद को लेकर था। इस सर्वे में यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि क्या मस्जिद में कुछ ऐसे धार्मिक चिन्ह है जो ये साबित कर सके कि यह स्थल पहले हिंदू पूजा स्थल था। अदालत के आदेश के बाद इस सर्वे की टीम मस्जिद में पहुंची और जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका विरोध किया। ये विरोध देखते ही देखते हिंसा में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। संभल हिंसा की मुख्य वजह शाही जामा मस्जिद के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को लेकर गहरे मतभेद है। कुछ लोग इस एक ऐतिहासिक मस्जिद के रूप में देखते हैं, जबकि हिंदुओं का कहना है कि ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसे कब्जा करके मस्जिद का रूप दिया गया है। यही कारण है कि इस मस्जिद को लेकर विवाद उठता रहता है और इस बार वो हिंसा का कारण बन गया। संभल हिंसा के बाद राज्य और केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हिंसा पर गहरी चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। यूपी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कर्फ्यू लागू किया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि हिंसा के फैलने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। इस हिंसा के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने बयान दिए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है। वही समाजवादी पार्टी के सांसद जो इस हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। संसद के बयान के बाद ये मामला और भी तूल पकड़ गया। जो अखिलेश यादव प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी शासनकाल में हुई दंगों की याद नहीं आती? और उन दंगों पर उनका स्टैंड क्या था? समाजवादी पार्टी का एक सांसद ऐसा भड़काऊ बयान देता है जो आग में घी का काम करता है, उस पर मौन क्यों हो जाते हैं अखिलेश यादव? क्या उसे ऐसा नहीं माना जा सकता कि सत्ता में आने के लिए अखिलेश यादव इतने निम्न स्तर पर आ गए हैं कि दंगों की आंच में अपनी रोटियां सेक रहे हैं? भाजपा नेताओं ने इस हिंसा को लेकर विपक्षी दलों को दोषी ठहराया और कहा कि ये घटनाएं विपक्षी दलों द्वारा देश में अस्थिरता फैलाने की प्रयास का हिस्सा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में दरार पैदा करती है। तो ये बात अखिलेश यादव अपने संसद को क्यों नहीं समझाते कि भड़काऊ बयान देने से दरार पैदा होती है। दरार तो आखिर उनके संसद और उनके पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं ताकि सत्ता की जगह बना सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इस हिंसा के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो क्या अखिलेश यादव ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए सारे दंगों के लिए अखिलेश और उनकी पार्टी जिम्मेदार है? उनका तो दंगों को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये मामला अभी अदालत में है, जहां 29 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अदालत ये तय करेगी कि सर्वे के दौरान क्या नियमों का पालन किया गया और क्या इससे धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना पैदा हुई। संभल हिंसा एक जटिल मुद्दे का परिणाम है, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक विवादों का गहरा प्रभाव पड़ा है। यह हिंसा एक उदाहरण है कि जब कोई संवेदनशील धार्मिक स्थल विवादों के घेरे में आता है तो उसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। अब ये देखने की बात होगी कि प्रदेश और केंद्र सरकार इस मामले में किस दिशा में कदम उठाती है और इस हिंसा के परिणामों को कैसे नियंत्रित करती है। हम आपके सामने इस मुद्दे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। मैं हूं श्वेता। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।